सुप्रभातम। व्यास तीर्थ में 4 वर्ष के वास्तव्य में आचार्य ने ब्रह्मसूत्र, 12 उपनिषद, गीता, विष्णु सहस्रनाम, सनद सुजातीय ग्रंथों पर भाष्य लिखकर अपने शिष्यों को ग्रंथों का भी पाठ दिया। शिष्यों को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर सुप्रतिष्ठित करने हेतु तितिक्षा, उपरति, शम, दम, धारणा, ध्यान, समाधि का भी अभ्यास करवाया, ताकि योग्य शिष्य ही अद्वैतामृत जन सामान्य तक पहुंचा सके। हिमालय की यात्रा के पश्चात आचार्य यात्रा करते करते तुंगभद्रा और कृष्णा संगम स्थान श्रीशैल पहुंचे। आचार्य के शिष्य पद्मपाद और सुरेश्वराचार्य ने अनेक पंथों के आचार्यों को शास्त्रार्थ कर परास्त किया। आचार्य की कीर्ति इस क्षेत्र में भी वर्धिष्णु हुई। श्रीशैल परिसर में उग्र भैरव नामक एक कपटी कापालिक रहता था। आचार्य की कीर्ति से मत्सर करने वालों ने उसे आचार्य के वध के लिए उद्युक्त किया। अत्यंत कपटी उग्र भैरव कापालिक ने बड़े विनयता पूर्वक आचार्य को प्रणाम करते हुए कहा, आचार्य, आज से मैंने मेरे मतों का पूर्णतः त्याग किया है और मैं आपकी शरण में आया हूँ। बाकी शिष्यों के समवेत रहकर गुरु भक्ति का उत्तम नाटक वह करने लगा। एक दिन आचार्य को अकेले में ही देखकर रोते रोते उग्र भैरव ने कहा, आप जैसे विशाल हृदयी परम पुरुष ही मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। शिष्य का भाव देखकर आचार्य द्रवीभूत हो गए। आचार्य, मुझे सदेह कैलाश जाने की इच्छा पूर्ति के लिए आयोजित रुद्र होम के लिए सर्वज्ञ महापुरुष का शीश चाहिए। आप कृपया दधीचि ऋषि जैसा त्याग कर मेरा जन्म धन्य कीजिए आचार्य। करुणालय आचार्य ने तुरंत सम्मति दी और कहा, मेरे शिष्य पद्मपाद को इसका कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसका ख्याल रखना। कापालिक ने आचार्य को अमावस्या की रात्रि में निर्जन अरण्य में स्थित भैरव पीठ में आने के लिए कहा। अमावस्या की मध्यरात्रि के समय जब सारे शिष्य निद्रिस्त थे, आचार्य ने बड़े चुपके से ही निर्बिड़ अरण्य में स्थित भैरव स्थान की ओर प्रस्थान किया। कापालिक तो मशाल लेकर खड़ा ही था। होम प्रज्वलित कर दिया गया। उसके अनेक सहकारी त्रिशूल लेकर खड़े थे। आचार्य, शुभ मुहूर्त आ गया है, कृपा करके आपका मस्तक बलि देने के लिए इस शिला पर रख दीजिए। उग्र भैरव, मुझे समाधि लगने के पश्चात ही मेरा बलि अवश्य देना। इधर पद्मपाद को स्वप्न दृष्टांत हुआ। हैरान होकर पद्मपाद ने अपने इष्टदेव भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे गुरु का रक्षण आप करो। साक्षात नरसिंह देव ने पद्मपाद के शरीर में प्रवेश किया और सिंह गर्जना करते करते वह भैरव मंदिर की ओर दौड़ने लगे। सारे शिष्य समुदाय ने भी पद्मपाद के पीछे पीछे जाने लगे। कापालिक धारदार तलवार लिए वध करने के लिए सज्ज था। पद्मपाद ने उसी तलवार से कापालिक का एक क्षण में वध कर दिया। नरसिंह की सिंह गर्जना से कापालिक के सारे सहकारियों ने वहां से पलायन किया। आचार्य की समाधि भंग हुई। पद्मपाद का उग्र रूप देखकर आचार्य ने बड़े भक्तिपूर्ण अंतःकरण से भगवान नरसिंह देव को अभिवादन किया। नरसिंह देव गुप्त हो गए और पद्मपाद मूर्छित होकर गिर पड़े। उदार हृदयी आचार्य ने कापालिक के मृत्यु के प्रति खेद व्यक्त किया। दूसरों के स्वार्थ के लिए भी खुद के बलिदान देने वाले आचार्य की सिद्धता देखकर अनेक निंदक उनके वंदक बन गए। आगे चलकर श्रृंगेरी निवास करते समय आचार्य को गिरि नामक एक शिष्य मिला, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु आज्ञाकारिता, सत्यवादिता और
अनन्य गुरु भक्ति का मिसाल था। एक दिन बड़े श्रद्धा से गुरुजी के कपड़े लेकर वह नदी पर धोने के लिए गया। इधर आश्रम में पाठ का समय हो गया था। पद्मपाद ने कहा, आचार्य आप पाठ आरंभ कीजिए ना। पद्मपाद, मैं तो गिरी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आचार्य, गिरी आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? उसे सिखाना मतलब अचेतन दीवाल को सिखाना। पद्मपाद को गिरी की योग्यता दिखलाने हेतु जैसे ही आचार्य के धूत वस्त्र लिए गिरी आया तो आचार्य ने उसे कृपा दृष्टि से देखा। तुरंत गिरी के मुख से उत्स्फूर्त शंकर देशिकाष्टम विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिक में शरणम। इस दुर्बोध रचना का गठन तोटक वृत्त में किया। आगे चलकर तोटकाचार्य ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के प्रथम मठाधिपति बने। दक्षिण से हिमालय तक विलुप्त वैदिक ज्ञान को उद्भासित कर व्यावहारिक वेदांत धरातल पर लाकर वसुंधरा को समृद्ध करने वाले आचार्य शंकर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।